दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सफलता कैसे मिलती है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग किन कठिनाइयों का सामना करके यहां तक पहुंचे हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। ये कहानी है संघर्ष और सफलता की, जो आपको यह समझाएगी कि असली ताकत कहां से आती है। एक समय की बात है, एक लड़का अपने दादाजी से मिलने के लिए गांव गया। उसके दादाजी बड़े ही अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं आपकी तरह सफल कैसे बन सकता हूं? दादाजी मुस्कुराए और उस लड़के को एक पौधे की दुकान ले गए। वहां उन्होंने 2 छोटे-छोटे पौधे खरीदे और घर आ गए। फिर दादाजी ने एक पौधे को घर के अंदर गमले में लगाया और दूसरे पौधे को घर के बाहर धूप में लगा दिया। उन्होंने लड़के से पूछा, बताओ, इनमें से कौन सा पौधा एक सफल और बड़ा पौधा बनेगा? लड़के ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, घर के अंदर वाला पौधा, क्योंकि वह सभी प्रकार के खतरों से सुरक्षित है, जबकि बाहर के पौधे को बहुत सारी चीजों से खतरा है, जैसे तेज धूप, आंधी, तूफान, बरसात और जानवरों से। दादाजी मुस्कुराए और कहा, चलो देखते हैं भविष्य में इन दोनों पौधों का क्या होता है। जब तुम अगली बार आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी दे दूंगा। इसके बाद वह लड़का गांव छोड़कर शहर आ गया और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। क्या आपको लगता है कि घर के अंदर वाला पौधा बड़ा और मजबूत बनेगा या फिर बाहर वाला पौधा? अपने जवाब नीचे कमेंट में लिखें और देखते हैं कि आप सही हैं या नहीं। ठीक 2 साल बाद वह फिर अपने दादाजी से मिलने वापस गया और कहा, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि मैं आपकी तरह सफल कैसे बन सकता हूं। उस समय आपने कोई जवाब नहीं दिया था, पर आज आपको जवाब देना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और कहा, ठीक है, पर तुम्हें वह पौधा याद है जो हमने लगाया था? तुमने कहा था कि घर के अंदर वाला पौधा घर के बाहर वाले पौधे से ज्यादा सफल और बड़ा पौधा बनेगा। चलो आज देखते हैं। फिर दादाजी ने उस लड़के को घर के अंदर वाले पौधे के पास ले गए। लड़के ने देखा वह पौधा अभी भी उतना ही छोटा था, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई थी। फिर दादाजी ने उसे घर के बाहर वाले पौधे के पास ले गए। लड़के ने देखा वह छोटा सा पौधा एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन चुका है, जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। फिर दादाजी ने कहा, देखो, घर के बाहर वाले पौधे ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, जैसे आंधी, तूफान, बरसात, तेज धूप इत्यादि, पर इन सभी समस्याओं ने इसकी जड़ों को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। और आज यह इतना मजबूत है कि कोई भी आंधी या तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जबकि जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया था, वह आंधी, तूफान, बरसात और तेज धूप से पूरी तरह सुरक्षित था, इसलिए वह आज भी छोटा और कमजोर है। हमेशा याद रखना, जब तक आप जीवन में कठिन समय से नहीं गुजरते हो, जब तक आप संघर्ष नहीं करते हो, तब तक आपको जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। यदि आप जीवन में चुनौतियों से डरकर आसान रास्ता चुनते हो, जैसे घर के अंदर वाले पौधे ने किया, तो आपको कंफर्टेबल लाइफ मिल जाएगी, पर आप हमेशा कमजोर ही बने रहोगे। और यदि आप जीवन की समस्याओं को चुनौती समझकर डटकर सामना करते हो, तो घर के बाहर वाले पौधे की तरह बड़े, मजबूत और सफल बनोगे। इसलिए समस्याओं से घबराओ नहीं, उसे अपना दुश्मन मत समझो, उसे चुनौती समझो जो आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। याद रखना, हर समस्या अपने साथ अनुभव लेकर आती है और आपको अनुभवी बनाती है। आप जितना अनुभवी बनोगे, जीवन में उतने ही सफल बनोगे। इसलिए जीवन की हर समस्या को अपनी सफलता की सीढ़ी का एक स्टेप समझो और उसका डटकर सामना करो। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संघर्ष और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें इन चुनौतियों का सामना करना ही होगा। याद रखें, हर समस्या आपके लिए एक अवसर है जो आपको बेहतर और मजबूत बनाएगी। अब आप ही सोचिए, आप अपने जीवन में किस तरह की जड़ों को मजबूत बना रहे हैं? क्या आप उन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जो आपको मजबूत बना सकती हैं, या आप अपने आरामदायक क्षेत्र में बने रहने का प्रयास कर रहे हैं? आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है, या तो आप चुनौतियों से डरकर पीछे हट सकते हैं, या फिर उनका सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप भी जीवन के संघर्षों का सामना कर उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएंगे? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किस चुनौती का सामना कर रहे हैं और आप उसे कैसे जीतना चाहते हैं।
जीवन एक यात्रा है और हर कठिनाई एक अवसर है। इसे स्वीकार करें, इससे सीखें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।